माई क्या हुआ? माई क्या हुआ? सरिता को कहीं देखा क्या? सरिता भाभी, वो मुझे क्या मालूम? अरे रात भर बाहर ही बैठी थी, कहाँ गई क्या पता। माई, रात को भाभी बावड़ी के पास थी। बावड़ी के पास। सरिता, रे सरिता, सरिता। अरे बाप रे, कहाँ चली गई मेरी बच्ची? सरिता! पांडु, पांडु, एक काम करेगा मेरा? क्या माई? ये सब यहीं रख दे और जाकर सरिता को ढूंढ। भाभी को ढूंढूं? हाँ, अरे पीछे भी नहीं है रे वो। मुझे चिंता हो रही है, जा जल्दी जा। दत्ता, 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 अरे सरिता बाहर नहीं है रे। अरे अरे मैं क्या बोल रही हूँ, सुन रहा है ना तू? आई, तालुका में जाकर आता हूँ, कुछ काम है। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, सरिता बाहर नहीं है। कल पूरी रात बाहर थी, पता नहीं कहाँ चली गई रे। होगी यही कहीं। अरे मैंने हर जगह ढूंढ लिया, पांडु को भी ढूंढने के लिए भेजा। क्या जरूरत थी भेजने की? अरे क्या जरूरत थी मतलब? अरे इस घर की बहू है वो। तुम्हारी बहू ने क्या किया देखा ना? अरे गलती हुई रे उससे। तो उसकी गलती की सजा उसे मिलनी चाहिए, और वो मिल गई। अगर वो घर वापस नहीं आई तो? नहीं आई तो नहीं आई। अरे ऐसे क्यों बोल रहा है तू? सरिता भाभी को देखा? नहीं। नहीं। नहीं, नहीं। दत्ता, आज तक तू मेरा बेटा है, इस बात का अभिमान रहा है मुझे। इस घर का बेटा होने के नाते तूने सारी जिम्मेदारियां निभाई, पर कल रात को तूने जो किया ना, तेरी माँ होने के नाते मुझे शर्म आ रही है। अरे इस घर के बहू को बाहर निकालते हुए तुझे कैसे कुछ नहीं लगा? अरे हो गई उससे गलती, पर उसने मन में अगर कुछ गलत होता तो वो कभी अपनी गलती नहीं मानती। जितना मुझे मेरे बेटे पर विश्वास है ना, उतना ही विश्वास मुझे मेरे बहू पर है। और अगर आज रात तक मेरी बहू घर वापस नहीं आई ना, तो तू मुझे आई नहीं पुकारना। आई, सरिता को कुछ हुआ ना तो मेरा मरा मुंह देखेगा। आई, ये क्या बोल रही हो तुम? माई, क्या हुआ रे पांडु, मिली सरिता कहीं? माई, सब जगह ढूंढ लिया, नहीं मिली भाभी। सरिता! 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 दत्ता, आई, हर जगह ढूंढ लिया सरिता को, पर सरिता कहीं नहीं मिली। दत्ता, शांत हो जा रे दत्ता, शांत हो जा, चुप हो जा रे, चुप हो जा। ये तूने अपनी क्या अवस्था कर ली है रे? आई, बहुत उम्मीदें लेकर वो इस घर में आई थी, पर मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया, कभी मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। हमेशा गुस्सा किया, उस पे चिल्लाया, बाबा का गुस्सा उस पर निकाला। क्यों? क्योंकि बाबा ने उसे मुझसे पूछे बगैर पसंद किया।
अब उसमें उसकी गलती कहाँ थी? मैंने कभी उसके बारे में नहीं सोचा, पर अब उसके जाने के बाद समझ गया, जो भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। आई, सरिता को कहाँ ढूंढूं मैं नहीं। चुप हो जा रे, चुप हो जा, आ जाएगी सरिता, रो मत तू। बाबिया, हाँ? अंदर सीधे उतरना है, ठीक है? हाँ, हाँ। जाता हूँ। दत्ता बाबू गया गया, अब उतर गया। आई, यहीं रुकिए। सरिता, मेरी मेरी सरिता, सरिता। आई, आई। चाचा पानी लेकर आओ। जा। इसका हमेशा ऐसा ही होता है। आई, जिसको जाना था वो गया, आई, पर इसने मन पर ले लिया। आई आंखें खोलो। आई, आई, आई। अरे बाप रे, क्या हालत हुई है इंदु की, देख। मेरे पति की जैसी हालत की है ना, उससे भी बुरी हालत होगी इनकी। होगा होगा, सब होगा। हमारे मन में जो है वो सब होगा। क्या री, पर मुर्दा फूलकर ऊपर आएगा ना? नहीं तो क्या, बहुत देर हो गई है। मुझे तो आंखें भर के सरिता को देखना है। हमारी बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं आता। मेरे बेटे को मार मार कर घर भेजा ना, अब देख अपनी औरत के मुर्दा होने की राह देखते बैठे। आई, आए। मेरी सरिता कहाँ है? सरिता, सरिता। आई, मेरी वजह से हुआ ये सब। मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। अरे दत्ता, तू हिम्मत रख रे। नाना, कुछ नहीं हुआ होगा। दत्ता बाबू, भाभी रात को बावड़ी के पास ही थी ना? हाँ? उठो। देख, मिल गया शायद मुर्दा। क्या रे बाबिया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं कह सकते, बहुत गहरी बावड़ी है। मैं गांव की सारी बावड़ी में उतरा हूँ, पर ये बावड़ी कुछ अलग ही है। अंदर मेरा जी घबराने लगा था, लग रहा था कोई मुझे अंदर खींच रहा है। ये ताबीज गले में है, इसलिए मैं बच गया। सरिता! अब ये क्यों आ गए? सरिता! हमारी बेटी सरिता कहाँ है? हर जगह ढूंढ लिया, सब जगह पूछताछ की, पर कहीं नहीं मिली। बच्ची गुस्सा हो गई होगी। मुझे अपनी बच्ची को देखना है। लड़की की अर्थी उठाने आए हो क्या? मेरे घर के सामने रोना गाना बंद करो। तुम्हारी लड़की को घर से बाहर निकाला था, घर छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा। गई होगी कहीं मुंह काला करने। अजय, क्या बोल रहे हैं आप? इतना लाड आ रहा है तो तू भी जाओ उसके साथ।
जाकर देख कहाँ जान दी है, और तू भी उसके साथ छलांग लगा दे। क्या देख रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे मुर्दे उठाने के लिए लोग बुलाने पड़ेंगे। निकलो। तुम भी निकलो। मुर्दा मिल गया तो बुलावा भेज देंगे। मेहमान जी, मेरी बच्ची मेरे कलेजे का टुकड़ा है। हमारे तरफ से लेन देन में कोई कमी रह गई हो तो मैं अपनी किडनी भी बेचने के लिए तैयार हूँ। 1-2 लाख मिल जाएंगे, लेकिन वो मेरी बेटी की गृहस्थी से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरी बच्ची को ढूंढ लीजिए। सरिता, सरिता। अन्ना, गांव में चर्चा हो रही है कि सरिता घर छोड़कर चली गई और सारे तुम पर उंगली उठा रहे हैं। कौन क्या उंगली उठाएगा? हाँ, मुर्दे गिरा दूंगा सबके। गांव में मुर्दों के ढेर लगा दो, और उसके पहले सच में तुमने कुछ किया है क्या, ये पहले बता दो। सरिता कहाँ गई है मुझे मालूम नहीं। अन्ना, अरे सच में नहीं मालूम। अन्ना, अगर ऐसा है तो मेरा एक कहना मानोगे? हाँ। ए नीलिया, बाद में कर वो सब, जा। बोल। पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट लिखवा दो। उससे क्या होगा? सरिता मिसिंग है ये बता दो। अगर सरिता को कुछ हुआ तो तुम उससे बच जाओगे, नहीं तो शक की सुई तुम पर ही रुकेगी। दत्ता भाऊ, अन्ना आए हैं। सरिता भाभी नहीं आई। अन्ना। बॉडी मिल गई है, ऐसे चेहरे बनाकर क्यों बैठे हो? सरिता के गायब होने की तकरार पुलिस में कर दी है। पूछताछ में उल्टे सीधे सवाल करेंगे, हमें परेशान करेंगे, इसलिए कोई किसी से कोई बात नहीं करेगा। आऊं क्या? दीदी, अरे सुना है कि सरिता घर छोड़कर चली गई। क्या हुआ? नहीं मतलब नई दुल्हन है, शादी को अभी कुछ ही तो दिन हुए हैं। सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था, फिर ऐसा तो क्या हो गया कि वो घर छोड़कर गई? दत्ता, तुम चिंता मत करो, सरिता जहाँ कहीं भी होगी ना, अर्णा उसे ढूंढ कर निकालेंगे, है ना अर्णा? देखो अर्णा, दत्ता का चेहरा कैसा उतर गया है। अब आप ही समझाइए इससे कहिए कि आप उसे ढूंढ कर निकालेंगे। दीजिए वचन इसे। अर्णा, दे रहे हैं ना वचन? हाँ, देता हूँ वचन। सरिता को घर ले आऊंगा। इधर आ। मैं? हाँ। क्यों रे, बैठना है क्या गाड़ी में? नहीं, दत्ता भाऊ चिल्लाएंगे, लकड़ियाँ देनी है ना। घर में कौन कौन है? घर में दत्ता भाऊ, माई, नाना, छाया दीदी, अभी भाऊ। सरिता भाभी? सरिता भाभी नहीं है, सरिता भाभी गई। कहाँ गई? वो मुझे क्या मालूम। कब गई?
उस दिन गई। क्यों गई? वो मैं भूल गया। गाड़ी में घूमना है ना? दत्ता भाऊ। मैं दत्ता भैया से कह देता हूँ कि तुझे घुमाने ले जाता हूँ। हाँ। बता, सरिता भाभी घर से बाहर क्यों निकली? किसी ने उसे घर से बाहर जाने के लिए कहा क्या? हाँ, दत्ता भाऊ ने कहा था। बाहर निकाल दिया दत्ता भाऊ ने। सरिता भाभी गई। उन पर भी गुस्सा हुए क्या तेरे दत्ता भैया? हाँ, दत्ता भाऊ ने गुस्सा किया, बाहर निकाल दिया, अंदर नहीं लिया। भाभी रो रही थी। पांड्या, वहाँ क्या कर रहा है? इधर आ। छाया दीदी, छाया दीदी आ गई। छाया दीदी। हाँ? छाया दीदी, आपको गाड़ी में बैठना है। मुझे ये बिठाते हैं, है ना? आई, आई, दत्ता, बाहर आओ, पुलिस आई है। दत्ता भैया। हाँ, मैं। सरिता नायक तुम्हारी पत्नी है ना? हाँ। उनकी मिसिंग कंप्लेंट हमारे पास दर्ज हुई है। हरिनायक कौन है? मेरा बेटा, यानी सरिता का ससुर। साहब, क्या हुआ? मिली क्या सरिता? घर से बाहर जाते समय, मतलब इन्होंने घर से बाहर निकालते समय कौन से रंग की साड़ी पहन रखी थी उन्होंने? गुलाबी। पर ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वो वही है क्या कह नहीं सकते। उनकी पहचान नहीं हुई है अभी। क्या मतलब? डेड बॉडी मिली है। सरिता। आई 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 आई। सरिता, वो मेरी सरिता नहीं हो सकती। सरिता को कुछ नहीं होगा रे। मेरा भगवान उसे बचाएगा। वो सरिता को कुछ नहीं होने देगा। साहब, सरिता कहाँ पे? पानी में मिली है डेड बॉडी। काफी देर पानी में रहने से बॉडी फूल गई है। मछलियों ने सारा शरीर खा लिया है। अंदर पत्थर से सर टकराने की वजह से सर फट गया है। आंखें बाहर आ गई है। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है, इसलिए बॉडी आइडेंटिफाई करनी होगी। नाइक को पानी से धोखा है ना? आई आई। दत्ता, तू जा इनके साथ। इनको मैं देखती हूँ। पांडू, जा रे, प्याज लेकर आ। प्याज? हाँ, मैं लाता हूँ। पांडू, दत्ता नाइक, नीचे उतरो। काफी देर हो गई है। जल्द ही पहचान करके बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजनी है। सारे हालात देखते हुए ये बॉडी सरिता नायक की है ऐसा ही लग रहा है। ऐसा हमारा अंदाजा है, पर प्रार्थना करो कि बॉडी उनकी ना हो। आप यहाँ? आइए, अंदर आइए। बैठने नहीं आई हूँ मैं। तो कुछ काम था? सास कहाँ है तेरी? आई, अंदर है। तब तक आप बैठिए। सरिता का कुछ पता चला क्या? सास के सारे गुण लिए है ना तूने? मैंने क्या किया? सब कुछ करके चुपचाप बिल में छिप जाना, ये सास से सीखा है ना तूने? सास से सीखने का समय नहीं आया अभी। मैं सब सीख कर ही आई हूँ। इसलिए ये सारा छल कपट हम पर कर रही है तू? देखो देखो, नायक की बहू आई है। अन्ना नायक की औरत आई है मेरे घर। शोभा, देख रही देख, कैसा गुस्सा है इनके चेहरे पर। आज तक तुम्हारी इज्जत की। बाड़े से बाहर निकले तब मुझे चिंता हो रही थी।
तुम्हारा क्या होगा, घर कैसे संभालोगी, काशी का क्या होगा, इसलिए इनसे छिपकर तुम्हें मदद करती आई। क्यों? क्योंकि नाता जुड़ा है, इसीलिए ना। तुमने ऐसा सिला दिया इस नाते का। कैसा नाता? हाँ, कैसा नाता? तुम्हारे पति ने हमें घर से बाहर निकाला, तब नहीं याद आया तुम्हें ये नाता? तुम्हारे पति ने जब मेरे बच्चे पर बंदूक चलाई, तब नहीं दिखा तुम्हें ये नाता? तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को यहाँ मारते हुए ले आया, तब नहीं याद आया ये नाता? अब याद आ रहा है तुम्हें ये सब नाता? अब जब खुद की बहू पर आ बनी तो आ गई मुझसे झगड़ने। साफ साफ पूछने आई हूँ, क्या चाहिए? घर चाहिए, गहने चाहिए, देती हूँ। भीख नहीं चाहिए हमको, हमारे हक का जो है वो हम लेकर रहेंगे। तुम्हें हमें देने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्यों मेरे घर का बुरा करना चाहती हो? मेरे बहू के साथ जो भी हुआ है ना, वो तुम्हारी वजह से हुआ है। उसे फुसला कर यहाँ ले आई, उसकी गृहस्थी बर्बाद की, तुम्हारी वजह से उसे घर छोड़ना पड़ा। ये सब जो हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार तुम हो। अच्छा, और तुम्हारी वजह से क्या हुआ वो दिख रहा है ना, या कुछ दिखता ही नहीं है तुम्हें कुछ? अरे ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। क्यों? तुम्हारे पति के कर्म तो बड़े अच्छे हैं। तुम्हारी बहू पर गुजरी तो आ गई लड़ने। यहाँ आने से अच्छा अपने पति से पूछती ना कि कहाँ गाड़ा है बहू को। वो बताएगा कहाँ गाड़ा है तुम्हारी बहू के मुर्दे को। चेहरे से पहचान करना मुश्किल है। सरिता, फिर भी एक बार बॉडी देख लो। हवलदार, हाँ। क्या देख रही हो? देख क्या रही हो ऐसे? हो गया? बहू के लिए रोना हो गया? मिली कहीं? नहीं ना? तो अब उसके बारे में सोचना बंद करो। 2 दिन बहू बनकर घर में आई थी ऐसा समझना और चुप बैठना। तुम्हारे कोख से जन्म तो नहीं लिया था ना, तो क्यों रो रही हो उसके लिए? रोने के लिए उसके आई बाबा हैं। दत्ता से कहो दूसरी देख, शादी करा देंगे। तुझे बहू चाहिए ना, सरिता नहीं और कोई सही, समझी? सिर्फ बारात निकालने के लिए ही शादी थी ना? बच्चे के दरवाजे पर गोली चलाने का ही खेल था ना? हमेशा मुंह बंद रखा है, पर आज अगर हमेशा के लिए भी मुंह बंद कर दिया ना तो भी चलेगा। पर मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। आपने ही मारा ना सरिता को? आपने ही मारा ना मेरी बहू को? बताइए, बताइए ना। मैंने मारा होता तो मुझे वो दिखती। बाबा ने अपनी जिद की वजह से मेरी शादी सरिता से करवाई। उसमें सरिता की कोई गलती नहीं थी। वो मुझे हर बार बता रही थी कि उसने जो किया वो घर के लिए किया, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। उसको कभी एक नजर देखा भी नहीं। उस सब का दोष मैं उसे ही देता आया। गलती हो गई मुझसे, पर अब मैं समझ गया सरिता के मन में कोई खोट नहीं थी, इसलिए वो रोकर मुझे सच बता रही थी, पर मैंने उसे नहीं समझा। मुझे माफ कर, पर अब मुझे एक गलती सुधारने का मौका दे दो भगवान। मेरी सरिता को इस घर में फिर से ले आओ। मैं उसकी राह देखा। दत्ता,
नता, अरे तुझे तेरी गलती पता चल गई, ये अच्छी बात है रे। भगवान के सामने दिया लगा, वो सुनेगा तेरी। सरिता मिल जाएगी। लगा। माई, वो आ गए, वो आ गए। हाँ, रघु काका आ गए, आइए। बैठिए। बैठिए, बैठिए। मैं चाय लाती हूँ। हाँ भाभी, ये घर मुझे पराया नहीं है, पर आज इस घर में आने पर कुछ तो भयंकर लग रहा है। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? बुरी शक्तियाँ बस्ती करना चाहती हैं। एक बार सब ठीक हो जाने पर घर में शांति पाठ कर लो। कैसे क्या करना है मैं बताऊंगा। हाँ, आप जो कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। पर सरिता का क्या? कहाँ ढूंढे उसे? हमने हर जगह ढूंढ लिया। अब आप ही हमें कोई मार्ग दिखाइए। भाभी, मार्ग दिखाने वाला मैं कौन होता हूँ? वो देख रहा है, वो मार्ग दिखाएगा। वो मैं करता हूँ। संभाल कर रहना होगा। यहाँ से सूर्योदय दिशा से अस्त की दिशा में गई है सरिता। हे भगवान, कहीं वो मवालते वाली जमीन की ओर तो नहीं गई? वहाँ उस औरत का, उस बांझ की बस्ती है। जाने वाली थी, सावधान हो गई। मार्ग बदल लिया यहाँ से। मैं देखूं यहाँ पर? हाँ पांडु, बाहर जा तू। पांडु बेटा बाहर जा। यहाँ पर। जा बाहर जा। भाभी, यहाँ से पश्चिम की ओर गई है। मार्ग दिखा नहीं, खुद के पैरों से गई है, पर किसी ने पुकार लगाई है। किसने लगाई? औरत ने या मर्द ने? वो कुछ कह नहीं सकता, पर जो कोई भी है वो घात करेगा, घर का सत्यानाश करेगा। और कौन हो सकते हैं? वो गांव के बाहर वाले भूत ही होंगे। किसी ने बांधा है उसे, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। यहाँ से जैसे गई और उसके ग्रह पलट गए, तब आपकी बहू वापस आएगी। भाई साहब, अब आप ही कुछ कीजिए। एकदम सही किया। कितना सहन करेगी औरत? जानते हैं कि वो अमीर है, उनके पास बहुत पैसे हैं, जो मांगा वो मिलेगा। पर औरत को इज्जत देना सबसे बड़ी अमीरी होती है। चलो मानते हैं गलती हो गई, पर ये गलती क्यों हुई? क्या है तुम्हारे मन में? इसकी सफाई देने का एक मौका तो मिलना चाहिए ना। नहीं, तुम ही बताओ, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? वो है, खाओ। रात को कुछ खाया ही नहीं है ना, बीमार पड़ जाओगी। खाओ। तुम ऐसे
क्या देख रहे हो बता मुझे। भूत भूत सरिता पाटनकर भाभी, ये अन्ना की बहू आपके यहाँ कैसे? नहीं अरे दत्ता ने तो पूरे गांव में ढूंढ लिया, पर ये आपके यहाँ कैसे? पाटनकर भाभी ये सरिता ही है ना? मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। चोंटिया क्या देखा तुमने? सरिता? भूल जाओ, मेरी कसम है तुम्हें। तुम किसी को बताना मत। अन्ना? अन्ना को बताओगे तो वो तुम पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। उनकी बंदूक से तुम्हें मार देंगे, समझे? समझदार होगे तो किसी को कुछ नहीं बोलोगे। और अभी जो तुमने देखा वो भूल जाओ, समझे? वो सरिता नहीं, उसका भूत है। जाओ अब यहाँ से। अरे कहाँ ना जाओ, जाओ। भूत सरिता का भूत। अन्ना, पुलिस अपनी ओर से सरिता की खोज कर रहे हैं। आज एक बॉडी मिली है। क्या रे? आज जो बॉडी मिली थी, नसीब है कि वो किसी और की बॉडी थी। अगर वो सरिता की होती तो अब तक पुलिस तुम्हारे पीछे लग चुकी होती। मर गई तो भी फर्क नहीं पड़ता, और जिंदा नजर आए तो मैं मार दूंगा उसे। हाँ अन्ना, अपने गुस्से पर ताबा रखो। तुम पर आएगा ऐसे कुछ मत करना। नहीं, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है मैं देख लूंगा। हाँ। अन्ना। क्या रे, घूंट चाहिए? नहीं तो वो तू यहाँ तक पहुँच गया, और क्या हुआ है तुझे? क्या बड़बड़ा रहा था? क्या रे चोंटिया? झपट लिया है किसी ने? भूत कह रहा था। मुझे लगा कि आज 2 घूंट पी के गया होगा। नहीं रघु काका, ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ चोंटिया? अन्ना वो शेवंता। हाँ, क्या बोला तू? शेवंता। नहीं, नाम लेगा? 4 लोगों के सामने नाम लेगा? नहीं अन्ना, मिट्टी खाई मैंने, गलती होगी। चाट और पहना। उठ। फिर से उसका नाम लिया तो तेरी चमड़ी की चप्पल पहनूंगा। बोल, क्या हुआ? बोल। सरिता। क्या? वहाँ पाटनकर भाभी के यहाँ भूत। क्या? वो सरिता भाभी पाटनकर भाभी के यहाँ। सुनते नहीं बताएगा अन्ना को कुछ। शांत हो जाओ सरिता। ए सरिता, तुम यहीं बैठो, चुप रहना, मैं देख कर आती हूँ। सरिता मिली कहीं पर? क्या पूछ रही हूँ? अन्ना, आप अमीर घर के लोग हैं, बहुत पैसा है आपके पास, जो चाहो वो मिल जाएगा। पर घर की बहू को आपके लड़के का ऐसे घर से बाहर निकालना शोभा नहीं देता। ऐसा कैसे कर सकता है दत्ता? घर से ऐसे लक्ष्मी को बाहर कैसे निकाल सकते हैं आप लोग?
ये लीजिए। ये मुझे पसंद नहीं आई। अर्णा, पूछताछ अभी हो रही है, पर अब कुछ करके क्या फायदा होगा बताओ? अगर उसे कुछ हो गया होगा तो अर्णा, आपने दत्ता से वादा किया था, क्या आप उसे सही सलामत वापस लाएंगे? आपका वादा आप निभाएंगे ना? दीजिए ना वचन। देता हूँ वचन, सरिता को घर ले आऊंगा। अरे क्या पूछ रही हूँ मैं? मेरा कोई कसूर नहीं है, फिर भी मैं फंस गया। दत्ता ने जब उसे घर से निकाला तब आप वहीं पर थे ना? थे कि नहीं वहाँ आप? अरे तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? आप कहते तो आज ये नहीं होता। तो अब मैं क्या करूं? अगर कुछ हुआ तो सभी लोग मुझ पर ही उंगली उठाएंगे। मुझे सिर्फ एक ही चीज पता है, या तो वो मरे या मुझे मिल जाए। और अगर वो मिल गई तो? जो मांगोगी दूंगा। सच कह रहे हैं? अब वचन दीजिए। दिया वचन। सही वक्त आने पर मांगूंगी। उसे बुला। सरिता। सरिता? सरिता बाहर आओ। सरिता बाहर आओ। सरिता चलो। अर्णा कुछ नहीं करेंगे, चलो चलो। रात के समय ये घर से बाहर निकली थी तो मैंने कहा मेरे यहाँ रुक जाओ। अगर इसने भला बुरा कुछ कर लिया होता तो नाम नाइक खानदान का ही खराब होता। पर अच्छा है कि ये सही सलामत है। अब आप इसे पूरे मान सम्मान से घर ले जाइए। अरे अर्णा, मैं क्या बोल रही हूँ? आप इसे कुछ करेंगे तो नहीं ना? अरे बहुत डरी हुई है ये। चल घर की ओर चल। रुकिए अर्णा। अर्णा, आपकी बहू को पूरे सम्मान से घर ले जाइए और आपके बेटे के सामने जो वादा किया था ना, उसे निभाइएगा। शाम का समय है, लक्ष्मी को अपने साथ ले जाइए। जाओ सरिता। माई, अन्ना आ गए। भाभी, सरिता भाभी भी आ गई। सरिता, दत्ता, नाना, अरे सरिता आई है, जल्दी आओ। छाया, आखिर रामा, सरिता दत्ता बहू, दत्ता बहू, भाभी। सरिता, मेरी सरिता, सरिता। अजी, आप दत्ता से जो कहा वो कर दिखाया। सरिता, अरे कहाँ रह गई थी तू? हम सब तेरी राह देख रहे थे। गुस्सा
थी हमसे। अरे ये घर तेरा ही है रे, फिर से अभी हमें छोड़कर मत जाना। हाँ दत्ता, अरे देख क्या रहा है? दत्ता भाऊ फिर से रो रहे हैं ना? हाँ इंदु, अरे सांझ को लक्ष्मी लौट आई है। भगवान के सामने रखा नारियल फोड़ दो। शादी के दिन पहली बार इस कमरे में आई, तब तुझे यही छोड़कर गया था, कुछ भी ना बोले। और ये आज का ये दिन है, तू मेरे जीवन में फिर से आ गई। क्या कहूं समझ में नहीं आ रहा है। मेरा जीवन बिखरा पड़ा है। सवार होगी? इस कमरे में गृहस्थी बसाओगी? इतना गुस्सा थी मुझ पर कि घर छोड़कर चली गई। अभी भी उतना ही गुस्सा है? मुझे माफ नहीं करोगी? अजी, कहाँ गई थी मुझे छोड़कर?